ये कंप्लीट हो गया था डिसीजन मेरा जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना और मेरा करेक्टर सुना, तो फिर मुझे लगा कि बेटा ये तेरे टाइप का एक करेक्टर है। कायदा यही कहता है कि हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जो थोड़ा सा रिबेल होता है, करता है तो, और उसके अंदर ना प्यार भी बहुत है पर वो दिखा नहीं पाता है। ये थोड़ा मुश्किल भी है, ट्रिकी भी है, लेकिन ये करने में मज़ा भी उतना ही आता है क्योंकि तुम हटके हो। ये देख लो, ये है हमारे कोट पैंट जो हैं, ये हमारी जन ड्रेस है, कंफर्टेबल भी है, लगता है हमारी कहानी है। हमारी कहानी है, हमारे घर के अंदर अस्तता व्यस्तता है, जैसा होता है। साला कितने भी बड़े घर में रह लो, अस्त व्यस्त तो होता ही है घर। देखो, होता कि आपकी प्रेजेंस इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। आप हर डायलॉग के बाद आप अपनी डायलॉग बोलना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप रिलेट करें, लास्ट में एक लाइन भी बोल दी ना, तो मतलब वो उसको पूरे सीन का निचोड़ हो जाता है कई बार। करेक्ट। तो मुझे नहीं लगता कि डायलॉग ज़्यादा होने से फ़र्क पड़ता है। करेक्ट। वी फैमिली, एज ए फैमिली वी शुड बी देयर, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। सर, आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, काफ़ी दिनों बाद वापसी हुई टीवी पर। जब आपको बोला गया था, यह कॉन्सेप्ट ये बताया गया था, आपने इमीडिएटली हाँ बोल दिया था या फिर आपने सोचा समझा फिर हाँ बोला? नहीं, इमीडिएटली कैसे बोल सकता है कोई, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है मेरी लाइफ का ये। क्योंकि मुझे बाकी सारी फिल्में, वेब सीरीज़, सब कुछ, ऐड फिल्में, ये वो नाटक सब छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं एक सीरियल कर पाऊँगा। तो उसके डिसीज़न में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये कंप्लीट हो गया था डिसीज़न मेरा जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना और मेरा करेक्टर सुना और उसकी कुछ झलकें देखी, मतलब किस टाइप का होगा, कैसी कॉस्ट्यूम होगी, कैसा। तो फिर मुझे लगा कि बेटा ये तेरे टाइप का एक करेक्टर है, तू कर इसको, जी भर के कर, मज़े लेके कर। तो बस फिर हाँ किया। ओके भाई, बड़ा ही सीरियस टाइप आप दिखे, हालांकि ऑफ कैमरा बहुत मज़ेदार इंसान है आप। बट आपको जब बोला गया था कि ऐसा किरदार है, या क्या ख्याल आया था, और जब यशपाल सर साथ में हो और पूरी टीम एक साथ में हो? जब मुझे ये किरदार मिला था तब मैं उस जोन में था कि मैं ये किरदार सुनते ही रिलेट कर गया था, क्योंकि मेरे परिवार में भी एक ऐसे इंसान है जिनको मैंने ऐसे ही देखा है अपने जीवन भर। और कायदा यही कहता है कि हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जो थोड़ा सा रिबेल होता है, करता है तो, और उसके अंदर ना प्यार भी बहुत है पर वो दिखा नहीं पाता है। ये थोड़ा मुश्किल भी है, ट्रिकी भी है, लेकिन ये करने में मज़ा भी उतना ही आता है क्योंकि तुम हटके हो। जो सब कर रहे हो उससे तुम्हें थोड़ा सा हटके करना, तुम्हें फ्रीडम भी है थोड़ी सी। तो ये किरदार करते 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 बड़ा मज़ा आने लगा। और जब पहली बार मुझे पता चला यशपाल सर आ रहे हैं, तो मैं पापा को तुरंत, मैंने, पापा, भाई साहब सुन रहे हो आप, कौन मेरे पापा बने? आपसे बेहतर है वो जानते हो आप उनको। तो बड़ा ही, मतलब वो तो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे था कि यार मैं इतने बड़े आदमी के साथ में पहला शो कर रहा हूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो मैंने वेरी ग्रेटफुल एंड हम्बल टू गॉड फॉर दैट, बट मज़ा आ गया था। सर, मुझे याद है नीली छतरी वाले जब आपने किया था, और एक एपिसोड तक करने के बाद आपने शायद छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज शायद आप नहीं करना चाहते कंटिन्यू, राइट? या 58 आई थिंक हो गया था, या 57 एपिसोड। आज दौर बहुत बदल चुका है। आपके दिमाग में ये बात थी वापस कुछ ऐसा कि वही, मतलब क्योंकि ये टीवी का आपको पता ही कितने घंटे शूट क्या है, कितना बदला आप चेंज महसूस कर, कितना चेंजेस आप खुद अब महसूस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ शूटिंग एंड ऑल? नहीं, चेंज क्या, जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा उसको। हमने कमिट जो किया है, उसको कमिट किया है, तो वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मानते हैं हेक्टिक होता है शेड्यूल, तो वो हमारी चॉइस है कि हमें हेक्टिक है तो करना है। और क्योंकि ये डिफरेंट है, यूनिक है सब्जेक्ट, तो वो सब सेकेंडरी हो जाता है। क्योंकि आमतौर पर टीवी सास बहू की कहानी होती है, यहाँ पर खुद एक आपके और आपके बच्चों की कहानी है। खासतौर पर बहुत कम होता है ऐसा, मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये डिफरेंट शो है बाकियों से, क्योंकि या तो प्रॉपर्टी के झगड़े, या फिर सास बहू के झगड़े, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर मतलब उसी तरीके के स्किल, उसका अफेयर इसके साथ, इसका अफेयर उसके साथ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी वैम्प वाली कहानियाँ, और साजिशें हो रही हैं, वो लूट लेंगे उसका पूरी प्रॉपर्टी। तो ये सब इसमें ये कुछ नहीं है, बिल्कुल ये अलग है। और वो तामे झामे जो पॉश गाड़ियों वाले, और पॉश मतलब दीवारें और घर और सारे महल जैसे सब कुछ, और सारा कुछ, लड़कियां भी ऐसी जो मतलब आमतौर पे हमें दिखती नहीं है कभी भी, तैयार पूरी, बिल्कुल सोते हुए भी तैयार,
तो ये नहीं है, ये रियल है। मैं आज तक नहीं पहचान पाया था। मैं घर पे हाँ। प्रैक्टिस करता था, ऐसे कैसे सोते हैं? वो एक जैसे लगते हैं इसलिए सब मैं भी कभी नहीं पहचान पाया बहुत। तो ये होता है, तो इसीलिए ये देख लो, ये है हमारे कोट पैंट जो हैं, ये हमारी जन ड्रेस है, कंफर्टेबल भी है, लगता है हमारी कहानी है। हमारी कहानी है, हमारे घर के अंदर अस्तता व्यस्तता है, जैसा होता है। साला आप कितने भी बड़े घर में रह लो, अस्त व्यस्त तो होता ही है घर। कभी सजा सजाया तो दिखता नहीं हमको भाई। जितना शूश है वो घर के बाहर होता है सर। हाँ, घर के अंदर आते ही बता वो वहाँ कुछ पड़ा है, वहाँ कुछ पड़ा है। आधी हॉस्टल लाइफ होती है तकरीबन। करेक्ट। तो वैसा ही है, सबको लगेगा कि हमारी कहानी है, इसलिए ये इतना बिल्कुल। आज मेरा डायलॉग भी था कि शराब पीने से इंसान जो है वो डाउन टू अर्थ रहता है, 2 पैग लगाओ और खुद ज़मीन पे पाओ। बहुत मज़ेदार था वो। बट अगर सर आप जानना चाहें, आप अजब सिंह और आप एक दूसरे से कितना मैच करते हैं या बिल्कुल डिफरेंट है? मैच नहीं भी करते हैं तो अब करने लगेंगे। तो अब हम डूबेंगे थोड़ा इसमें, अब डूब रहे हैं धीरे धीरे। और मज़ा, मतलब वही कि ऐसा ना लगे कि एक्टिंग कर रहे हैं, तो मज़ा आएगा, देखते हैं करते करते। भाई चूँकि बहुत सारे स्टार कास्ट हैं, कई दफ़ा ये होता है ना कि स्क्रीन टाइम को लेकर बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे कितना मिलेगा कितना। हालांकि मैंने सबसे बात किया, सबका बोला नहीं हमें बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि हमारी पूरी फैमिली की कहानी है। क्या कहना चाहोगे आप? मेरे अंदर ये वाला वरी था नहीं, क्योंकि कहानी जिस हिसाब से हम पढ़ रहे थे सब कुछ चल रहा था, और ऊपर नीचे होता है तो हम भाई हैं, कभी किसी का ज़्यादा कभी किसी का गम, हम साथी में हैं, साथी में सब चलता रहेगा। मुझे जेन्युइनली अपने आप से बोलूँ तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि एकदम अगर ऐसा ना हो कि मैं साइड लाइन हूँ, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। हम सब घर के हिस्से हैं, तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। और मुझे ऐसा कभी कोई प्रेशर एक तरीके से अगर आप बोलो कभी फील भी नहीं हुआ, क्योंकि सबने इतने प्यार से रखा। डे 1 पे ही किंशुक भाई, मतलब मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं अपना मॉक कर रहा था और किंशुक भाई की वजह से मैं अपना मॉक अच्छा कर पाया हूँ, वरना शायद मैं कर भी नहीं पाता उतना अच्छा। वो मेरे साथ बैठ के मुझे 1 घंटे तक समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात मैं नहीं। तो पूरे सीन में 15 मिनट का सीन होता है साला, मैं तो एक डायलॉग होता है मेरा, और मैं आकर के उसी में ही महसूस करता हूँ कि हम पूरे सीन में हूँ मैं। हाँ, मुझे कभी नहीं लगा कि कभी मतलब नहीं अलग अलग। देखो, होता है कि आपकी प्रेजेंस इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। आप हर डायलॉग के बाद आप अपने डायलॉग बोलना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप रिलेट करें, लास्ट में एक लाइन भी बोल दी ना तो मतलब वो उसको पूरे सीन का निचोड़ हो जाता है कई बार। करेक्ट। तो मुझे नहीं लगता कि डायलॉग ज़्यादा होने से फ़र्क पड़ता है। करेक्ट। वी फैमिली, एज ए फैमिली वी शुड बी देयर, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और भाई एक कहानी होती है सर, चूँकि टीवी के सास बहू का दौर माना जाता है, हमेशा से माना जा रहा है। आपको लगता है कि टीआरपी, चूँकि आज का दौर ऐसा है कि लोग महीने भर हफ्ते भर में जज करने लगते हैं कि टीआरपी नहीं आती तो बोलते हैं शो ऑफ एयर कर दो, बहुत चीज़ें होती हैं। अब आपका शो आया है, बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, सास बहू से टक्कर एक तरह से कह ही सकते, मान सकते हैं, तो आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? अरे बिल्कुल, इनसिक्योरिटी की वजह से थोड़ी ना आए हैं इस फील्ड में। इनसिक्योर हम तो जब एनएसडी पास किए थे तभी सोच लिए थे कि चाहे मार्लिन ब्रांडो हो चाहे एल पचिनो हो, हमारे पैर किसी के सामने नहीं कांपेंगे। तो वैसा आज तक चल रहा है। हमने अमिताभ के साथ भी काम कर लिया, अमिताभ सर के साथ, सलमान के साथ भी कर लिया, आमिर के साथ भी कर लिया, अक्षय कुमार के साथ भी कर लिया, सब मैक्सिमम लोगों के साथ हमने काम कर यशपाल लिया। सर के साथ भी कर तो लिया। इसलिए हमें कोई किसी का डर नहीं है। हम अपना काम ढंग से ईमानदारी से करेंगे। टीआरपी होगा उनका काम, क्योंकि मैं जो फिल्म बनाता हूँ या करता हूँ ये सोच के नहीं करता हूँ कि मुझे इसमें अवार्ड लेना है। मैं अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ, वो अच्छा होगा तो अवार्ड अपने आप मिल जाता है, और सबसे बड़ा अवार्ड ऑडियंस अवार्ड। बट आमतौर पर हमेशा ये टीवी के लिए हमेशा बोलता है कि बहुत वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है। चूँकि आप इतना समय इंडस्ट्री में दे चुके हैं सर, कैसे मैनेज होता है, कैसे कर पाते हो आप? नहीं, मैं तो सब कुछ छोड़ के इसी सीरियल में आया हूँ, तो ये कि सबसे प्रेफरेंस प्रायोरिटी इसी को ही दे रहा हूँ। और ये बड़े भले लोग हैं, ये मेरे क्लोज करके मुझे जल्दी छुट्टी कर देते हैं, और मुझे तभी बुलाते हैं जब मेरा सीन हो, मुझे फालतू बिठाते नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता, मैंने बोला थोड़ा शारीरिक रूप से मैं थोड़ा सा वीकनेस है, तो मुझे ध्यान रखना इन बातों का, तो वो पूरा केयर कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो कोई इस मामले में कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ तक इनका सवाल है, मेरे ख्याल से ये इन सबको तो खुशी ही होगी जितना शूटिंग हो, उनको तो कभी हेक्टिक लगेगा नहीं। सब एक्साइट में पूरे
उसमें नहीं, सब रखते भी बहुत जोशीले मतलब हैं सब। सब रखते भी बहुत अच्छे से हैं। ये मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आरुषि प्रोड्यूसर, आरुषि परी, शशांक सर, इवन प्रदीप, जितने भी लोग हैं सब ने बहुत अच्छे से एक फैमिली एंड पारिवारिक माहौल बना के रखा है, जो डे वन से हम लोगों को बहुत तसल्ली देता आया है कि यार ये बेस्ट बात होगी कि सब यहाँ पे एक परिवार की तरह रहते हैं। मतलब नोक झोंक या फिर एक खटास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सब बहुत अच्छे से सबको रखते हैं। तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट होता है फॉर अ शो टू लाइक रन फॉर अ लॉन्गर टाइम। सर थोड़ा सा चूँकि आप मिले हो फिल्म इंडस्ट्री से हैं आप, जो रणवीर सिंह वाला पूरा मुद्दा है, अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें, आप बताना चाहें, कितना जायज़ आपको लगता है एज बीन एन एक्टर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं एक्चुअली डेप्थ में जानता नहीं हूँ क्या हुआ है, और ना ही मैं बोलना ठीक समझता हूँ, क्योंकि दोनों कलाकार जात है, और दोनों चाहे प्रोड्यूसर हो और क्रू हो या कास्ट हो, दोनों हमारे लिए 50-50% अनिवार्य हैं और ज़रूरी हैं। हमें किसी के कोई खिलाफ नहीं, और ना ही हाँ, अगर मैं जानता किसका कसूर है या किससे क्या पूरी थ्रेड जानता ना मैं पूरा, तो मैं झूठ बोलता, लेकिन मुझे नहीं पता सच। एक और बड़ा मुद्दा टीवी इंडस्ट्री का है, जिसमें शिल्पा शिंदे, आपने सुना होगा, उन्होंने प्रोड्यूसर के ऊपर 9 साल पहले सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया था, बट 9 साल बाद उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने वो फॉल्स एलिगेशन लगाया था। बीन एक्टर कितना जायज़ इसे मानते हैं या कितना सही लगता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं ये बोल के हल्की अपने आप को महसूस कर रही हूँ। फिर तो खेल ही खत्म हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। हाँ, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि अब बोल के क्या क्या फ़ायदा। फ़ायदा है, सही बात है, जिसका बेइज्जती होना था वो तो और कर ये दिया कहीं से भी आपने। मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, तो लाइफ का एक सच है यार। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि किसी को कभी भी बुरा तो करना ही नहीं चाहिए। झूठ की वजह से आप किसी की लाइफ या करियर पे सवाल उठाओ, वो तो नहीं करना चाहिए। नहीं, हमने ये बोल करके ना कि सारे मर्द ऐसे होते हैं या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, ये गलत है। गलत है। उसमें भी बहुत घटिया लोग हैं, उसमें भी बहुत घटिया लोग हैं, दोनों तरफ हैं। हमें इंसान की पहचान होनी चाहिए बस। तो शिल्पा ने जो कि आपके हिसाब से कितना सही है या नहीं, शिल्पा ने अपने हिसाब से ठीक किया, लेकिन टाइमिंग बहुत गलत है। टाइमिंग बहुत लेट है, क्योंकि हाँ। जब जो जिसके खिलाफ बोला है आपने, उसकी तो बेइज्जती के एक टाइम पे हो गई ना। हो सकता है आज आपने माफ़ी मांगी, कोई देख ही ना रहा हो, उस वक्त Correct. सबने देखा हो, करेक्ट, क्योंकि गलत चीज़ ज़्यादा फैलती है, करेक्ट। अफवाह ज़्यादा फैलती है। सुधीर मिश्रा की इनकी फिल्म है अनुभव सिन्हा की अफवाह, वो इतना ऐसे फैलती है, ऐसा फैलती है, इतना पूरी फिल्म के अंदर हल्ला मच गया कि गऊओं का ट्रक जा रहा है, उसके पीछे ये गोलियां चल गई, वो रोक दिया नहीं, वो लास्ट में देखा तो उसमें से गधे निकल रहे हैं। अफवाह। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। बाकी 8 तारीख यानी आज रात को 9 बजे से कलर चैनल पे और जियो हॉटस्टार पे बरेली के बच्चन देखिए।